आजकल आप कहीं भी देखें प्रोटीन की ही बात हो रही है। प्रोटीन शेक, प्रोटीन बार्स, हाई प्रोटीन डाइट, मतलब ऐसा लगता है कि सेहत से जुड़ी हर मुश्किल का हल बस प्रोटीन ही है। लेकिन क्या ये बात वाकई सच है? क्या ज्यादा प्रोटीन खाना हमेशा ही फायदेमंद होता है? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में चलते हैं। अक्सर लोगों को यही लगता है कि भाई प्रोटीन तो बस उन लोगों के लिए है जो जिम जाते हैं या बॉडी बिल्डिंग करते हैं। क्या इस सोच में कोई सच्चाई है? और हाँ, एक और बहुत बड़ा सवाल कि अगर कोई शाकाहारी है तो क्या उसे भरपूर प्रोटीन मिल भी सकता है? आइए इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले प्रोटीन से जुड़े कुछ सबसे बड़े मिथकों को तोड़ते हैं और उनका सच जानते हैं। सबसे बड़ा मिथक कि शाकाहारी खाने में प्रोटीन होता ही नहीं है। सच तो ये है कि हमारी जो पारंपरिक भारतीय थाली है ना, वो असल में प्रोटीन का पावर हाउस है। सोचिए, दाल, राजमा, छोले, पनीर, सोया, ये सब चीजें इतनी आसानी से हमारी प्रोटीन की जरूरत पूरी कर सकती हैं। दूसरा मिथक, प्रोटीन का काम सिर्फ मसल्स बनाना है। जी नहीं, असल में प्रोटीन हमारे शरीर का, आप कह सकते हैं कि एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। ये सिर्फ मसल्स नहीं बनाता, बल्कि हमारे हार्मोन्स बनाने, इम्यूनिटी को मजबूत रखने और यहाँ तक कि हमारी त्वचा और बालों को हेल्दी रखने के लिए भी बहुत जरूरी है। शरीर के हर सेल का एक अहम हिस्सा है ये। और तीसरा मिथ कि जितना ज्यादा प्रोटीन खाएंगे उतनी ज्यादा मसल्स बनेंगी। देखिए, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी वजन उठाना भी उतना ही जरूरी है। बिना एक्सरसाइज के शरीर फालतू प्रोटीन को मसल्स में नहीं बदलता, बल्कि उसे फैट के रूप में स्टोर कर लेता है। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि प्रोटीन क्यों और कितना जरूरी है, लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी तो होता है। क्या होता है जब शरीर में प्रोटीन जरूरत से ज्यादा हो जाता है? तो जरूरत से ज्यादा प्रोटीन का सबसे पहला और सबसे बड़ा बोझ उठाना पड़ता है हमारी किडनी को। हमारी किडनी, आप समझिए कि शरीर के एक बहुत ही नाजुक फिल्टर की तरह काम करती हैं। इनका काम है खून से बेकार चीजों को छानकर बाहर निकालना। अब होता यह है कि जब हम बहुत ज्यादा प्रोटीन खाते हैं तो शरीर में नाइट्रोजन वेस्ट नाम का एक बाई प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। अब इस कचरे को बाहर निकालने के लिए किडनी को दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। इससे उन पर दबाव बढ़ता है और डिहाइड्रेशन का खतरा भी बढ़ जाता है। किडनी के बाद असर हमारे लिवर पर भी पड़ता है। लिवर हमारे शरीर का मेटाबॉलिक पावर हाउस है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। लेकिन बहुत ज्यादा प्रोटीन का मतलब है कि लिवर को भी ओवरटाइम करना पड़ता है, जिससे उस पर बेवजह का दबाव पड़ सकता है। और देखिए, खतरे यहीं खत्म नहीं होते। ज्यादा प्रोटीन से पाचन की समस्याएं हो सकती हैं, हड्डियों से कैल्शियम कम हो सकता है, और सबसे जरूरी बात, ये शरीर में पोषक तत्वों का संतुलन बिगाड़ सकता है। क्योंकि अक्सर लोग प्रोटीन पर इतना ध्यान देते हैं कि वो दूसरे जरूरी कार्ब्स और फैट्स को नजरअंदाज कर देते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए? चलिए, इसका एक सीधा और सरल जवाब जानते हैं। तो वो जादुई नंबर क्या है? एक आम इंसान को एक दिन में आखिर कितना प्रोटीन चाहिए होता है? एक्सपर्ट्स के अनुसार एक औसत हेल्दी इंसान के लिए ये मात्रा है लगभग 0.8 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के हिसाब से। मतलब अगर किसी का वजन 60 किलो है तो उसे दिन में करीब 48 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होगी। लेकिन हाँ, ये याद रखना भी जरूरी है कि ये सिर्फ एक सामान्य गाइडलाइन है। जैसा कि सीनियर डाइटिशियन फायरेहा शानम बताती हैं, जो एथलीट हैं, बॉडी बिल्डर हैं या जो लोग बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत करते हैं, उन्हें इससे कहीं ज्यादा प्रोटीन की जरूरत हो सकती है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सिर्फ प्रोटीन पर फोकस करना या उसे पूरी तरह भूल जाना? नहीं, असली मंत्र कुछ और ही है। तो असली मंत्र है संतुलन, यानी कि बैलेंस। प्रोटीन हमारी डाइट का हीरो है, विलन नहीं। लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह यहाँ भी एक बैलेंस किरदार की जरूरत है। जरूरत से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता। एक संतुलित और सेहतमंद प्लेट में सिर्फ प्रोटीन नहीं होता, उसमें लीन प्रोटीन के साथ साथ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी फैट्स, फलों और सब्जियों से मिलने वाला फाइबर, और हाँ, हाइड्रेशन के लिए ढेर सारा पानी भी होना चाहिए। तो अगली बार जब अपनी प्लेट देखें तो खुद से पूछें, क्या इस पर सिर्फ एक ही पोषक तत्व हावी है या इसमें सेहत का पूरा संतुलन है? याद रखिए, असली कुंजी मॉडरेशन है, मेगा डोजिंग नहीं।